उत्तराखंड में भर्ती घोटाले का जिन्न सरकार का दामन नहीं छोड़ रहा। विपक्ष हमलावर है और सरकार असहज है। ताज़ा मामला ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्तियों में गड़बड़ का सामने आया है। चतुर्श्रेणी पदों पर की गई इन नियुक्तियों पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। नियुक्तियां ऐसे समय में की गईं जबकि विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी थी। धामी 2 सरकार आने के बाद जब कैबिनेट मंत्री का दर्जा और कोऑपरेटिव विभाग का जिम्मा दोबारा से धन सिंह रावत को मिला तो उनके पास तक ये शिकायतें पहुंची और उस शिकायतों के आधार पर जो जांच की गई, जो जांच कमेटी थी, उसने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो बेहद चौंकाने वाली है और हैरान करने वाली है। रिपोर्ट में जो कुछ है वो ऐसा है कि वो उत्तराखंड को शर्मसार करने वाला है। उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं उनको उनके साथ अन्याय करने वाला है। अपात्रों को प्राथमिकता देके जो पात्र थे उनके संग धोखा किया गया, उनके संग छल किया गया। छल कैसे किया गया वो भी मैं आपको बताता हूँ। छल का तरीका भी बड़ा बेहद अलग था और अधिकारियों को ये पता था कि उनका राज है, सरकार है नहीं, तो ऐसे में उन्होंने जो गड़बड़ झाला किया वो बड़ा चौंकाने वाला और हैरान करने वाला और उन अभ्यर्थियों को परेशान करने वाला था जो कि इसके पात्र थे। फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क ने सबसे पहले आपको ये खुलासा किया था और आपको बताया भी था कि लगातार इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं और वो लोग जो पात्र लोग थे उनकी बात भी आप तक पहुंचाई थी। अब इस मामले का खुलासा हो चुका है, अधिकारियों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। इन नियुक्तियों के पीछे जो शामिल था उनके भी चेहरे साफ हो गए हैं। निश्चित तौर पर अगर नियुक्ति हुई है तो उसमें ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, इसके अलावा उस समय जो मौजूदा AR कोऑपरेटिव थे वो, इसके अलावा बैंक के GM सभी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला इसलिए नहीं झाड़ सकते क्योंकि ये नियुक्ति कमेटी में शामिल थे। 49 पदों पर उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर में ये नियुक्ति हुई। 38 शाखाओं में, बैंक शाखाओं में कर्मचारी तैनात किए गए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, जिसमें अधिकांश अपात्र मिले। अपात्र कैसे मिले कि अपने हिसाब से बैंकों ने भर्ती के नियम बदल दिए। जो सरकार के नियम थे उनको दरकिनार करके अपने हिसाब से अधिकारियों ने नियम बना लिए। क्योंकि सरकार थी नहीं, सरकार ने शपथ नहीं ली थी, आचार संहिता लगी हुई थी, ऐसे में मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया गया। भर्ती में बड़े पैमाने पर सहकारिता से जुड़े नेताओं, अफसरों के करीबियों और रिश्तेदारों को जमकर नंबर बांटे गए। सहकारिता के 3 और सहकारी बैंक के 2 अफसरों के बेहद करीबियों का चयन हुआ। पिथौरागढ़ बैंक में एक GM के बेटे का चयन हुआ। इन्हीं लोगों के चहेते को अधिक नंबर देने के दौरान मेरिट लिस्ट से छेड़छाड़ की गई। वर्ग 4 सहयोगी गार्ड परीक्षा में धांधली का प्रतिशत इतना अधिक है, 90% धांधली हुई है, 90%। और पूरी 90% धांधली में एक विशेष क्षेत्र से लिया गया है चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिस्ट जारी की गई वो सिर्फ अनुक्रमांक दिए गए, मेरिट लिस्ट नहीं बनाई गई, ना ही किसी के हस्ताक्षर हैं उसमें। यह घोटाला सिर्फ ऊधम सिंह नगर में ही नहीं हुआ, पिथौरागढ़ और देहरादून कोऑपरेटिव बैंक ने भी इसमें जमकर लाभ उठाया। इनके अधिकारियों ने जमकर मलाई खाई और पात्र लोगों के साथ विश्वासघात किया। इन तीनों बैंकों ने अपने स्तर पर भर्ती प्रक्रिया के मानकों में बदलाव कर दिया। नियम था कि स्कूल, कॉलेज व डिग्री कॉलेज में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त संचालित गतिविधियों के भी नंबर दिए जाएं, लेकिन सिर्फ खेलकूद प्रमाण पत्र को मानते हुए ही नंबर दिए गए, जबकि NCC, NSS समेत कई गतिविधियों के प्रमाण पत्रों को शामिल नहीं किया गया। इसके साथ ही खेल प्रमाण पत्रों में भी लंबा खेला किया गया। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि कई युवाओं के नंबर षड्यंत्र कर बदल दिए गए। देहरादून में ही कई अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्हें पहले ज़्यादा नंबर मिले, बाद में गड़बड़ी कर नंबरों को कम कर दिया गया। इंटरव्यू में जिन्हें कम नंबर मिले उनके बाद में नंबर बढ़ा दिए गए। फार्म की स्क्रूटनी में भी गड़बड़ी की गई। फर्जी प्रमाण पत्रों तक पर नंबर दे दिए गए। चहेतों को जिला फुटबॉल लीग के एक ही साल के कई सर्टिफिकेट पर नंबर दिए गए, जबकि लीग तो साल में एक ही बार होती है। जिन वर्षों में लीग नहीं हुई उन तक के नंबर अपात्रों को दे दिए गए।
अनुभव प्रमाण पत्र में भी बड़ा खेला हुआ। अनुभव के नंबर सहकारिता विभाग, सहकारी संस्थाओं और सहकारी परियोजनाओं में काम करने वाले लोगों को दिए जाने थे। एक वर्ष के अधिकतम 2 नंबर और अधिकतम 10 नंबर तक दिए जाने थे। इसमें भी खेल करते हुए अपात्रों को नंबर दे दिए गए और पात्रों को नंबर नहीं दिए गए। यह काम अफसरों ने ऐसे समय में किया था कि बोलबाला उन्हीं का था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। खास बात यह थी, इसमें खास बात भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, खास बात यह थी कि डीएसपी देहरादून जो है उसकी भर्ती को रजिस्ट्रार कार्यालय ने 13 मार्च को मंजूरी दी और इसके महज कुछ घंटों के अंदर ज्वाइनिंग करा दी गई। इससे साफ है, कुछ घंटों के अंदर, यानी 23 मार्च को अनुमति दी गई देहरादून डीएसपी की को, रजिस्ट्रार ने अनुमति दी और कुछ घंटों के अंतराल में नियुक्ति भी हो गई। पिथौरागढ़ में भी यही कुछ हुआ। रजिस्ट्रार स्तर से 21 फरवरी को मंजूरी मिली और 22 से 24 मार्च के बीच यहाँ पर ज्वाइनिंग करा दी गई। इसी तरीके से ऊधम सिंह नगर में भी बड़ा खेला हुआ। खास बात यह भी है कि शासन से ज्वाइनिंग ना कराने के आदेश को भी इन्होंने ताक पर रखकर नियुक्ति दे दी। इस मामले में रजिस्ट्रार कार्यालय की भूमिका भी इसलिए संदेह के घेरे में है क्योंकि प्रमाण पत्रों को जांच के लिए मंगाया तो गया, लेकिन उन्हें देखा नहीं गया, उनसे नज़रें चुरा ली गईं, उनकी जांच नहीं की गई। ऐसे में रजिस्ट्रार कार्यालय का भी उत्तरदायित्व बनता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर गड़बड़ी नहीं पकड़नी थी तो फिर प्रमाण पत्र चेकिंग के लिए मंगाए ही क्यों गए? सूत्रों के माने तो जो प्रमाण पत्रों का मूवमेंट था उस दौरान गड़बड़ी की गई और गड़बड़ी भी ऐसी की गई जो कि अब जांच में सामने आ गई। धन सिंह रावत ने जब इस मामले की जांच नीरज बेलवाल उपनिबंधक और मान सिंह सैनी को सौंपी तो उन्होंने चिट्ठा खोलकर रख दिया। उन्होंने वो उन अधिकारियों के चेहरे सामने लाकर रख दिए जिन्होंने इस घपले को अंजाम दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि षड्यंत्र और किस तरीके से किया गया। जो जांच रिपोर्ट में सामने आया है मैं आपको वही बता रहा हूं। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि कई युवाओं के नंबर षड्यंत्र कर बदल दिए गए। देहरादून में भी ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्हें पहले ज़्यादा नंबर मिले और बाद में उन नंबरों को कम कर दिया गया। बोलते पुत्र और एक बेटी के लिए रिश्वत दी जो कि गलत है, मैंने दी। 7 लाख रुपए मैंने जीएम भंडारी को दी और 4.5 लाख रुपए नपेंद्र बहादुर सिंह जो कि एडवोकेट हैं, मानस के दामाद, उनके हाथ में दी गई। ना तो मेरे को पैसा मिला, ना मेरे को कोई नौकरी मिली। ऊपर से मेरे बच्चे सब चीज़ में उत्तीर्ण होने के बाद में भी फेल के दिखाए गए। 11 लाख के 11.5 लाख दी टोटल। मेरा पैसा मिले ना मिले, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए कि ये जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों ने वो पैसा दे के ही आए हैं या अपने आदमी आए हैं, उनके खुद के मंत्री लोगों। वहीं इस मामले में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि 29 मार्च को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी मिलते ही इस मामले में तत्काल जांच और सभी बैंकों को चयनितों को ज्वाइन नहीं करने का आदेश दे दिया गया था। जांच रिपोर्ट पर सचिव सहकारिता के स्तर से परीक्षण कराया जा रहा है। मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका यह भी कहना है कि हम किसी तरह का सख्त फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इंटरव्यू में जिन्हें कम नंबर मिले उन नंबरों तक को बढ़ा दिया गया। फॉर्म की स्क्रूटनी में भी गड़बड़ की गई। पूरी मेरिट लिस्ट ही प्रभावित कर दी गई। बैंक प्रबंधक और अफसरों ने मिलकर पूरी मेरिट लिस्ट का पलीता लगा दिया। अनुभव, इंटरव्यू सभी से छेड़छाड़ कर दी गई। इसके साथ ही जो लोग चयनित होने वाले थे उनके अरमानों पर पानी फिर गया और वो दौड़ से बाहर हो गए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो सामने आया है वो भी चौंकाने वाला है। करीबियों और रिश्तेदारों को मौका दिया गया। करीबियों और रिश्तेदारों को रेवड़ियां बांटी गईं। कोऑपरेटिव बैंक में पदों की रेवड़ियां बांटी गईं। मौका मिलते ही
सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया और अपने रिश्तेदारों को लगाने का काम किया गया। पिथौरागढ़ में एक जीएम के बेटे को नौकरी दे दी गई। इसके अलावा देहरादून में भी ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, ऊधम सिंह नगर में भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सोचने वाला है, ये समझने वाला विषय है कि आखिर जो बेरोजगार युवा है, जो बेरोजगार लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है नौकरी का, उसके संग ये छल, प्रपंच और अन्याय क्यों? इन सब की जांच होनी चाहिए और इसके लिए दोषी जो अधिकारी हैं, ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जो अधिकारी हैं, पिथौरागढ़ कोऑपरेटिव बैंक के जो अधिकारी हैं, देहरादून कोऑपरेटिव बैंक के जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए। फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क ने आपने पहले भी एक वीडियो दिखाई थी जिसमें पात्र लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारे संग अन्याय हुआ है, हमारे संग खेला किया गया है, हमारे संग खेल हुआ है। भर्ती घोटाले को लेकर फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क की वीडियो को खुद उत्तराखंड के खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने शेयर किया, जिस पर हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री जी, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सब चीज़ में फर्स्ट आने के बाद ही मुझे नौकरी नहीं दी गई, यही कहना चाह रही हूँ मैं। मुझे अन्याय जो हमारे साथ हुआ है, मुझे न्याय चाहिए अपने प्रति। डायरेक्टर हैं दान सिंह रावत, वो दर्जा राज्य मंत्री भी हैं, सभी बैंक और क्या बोलते हैं दर्जा राज्य मंत्री हैं। इस कारण वो खटीमा के रहने वाले हैं, इसी कारण उनके क्षेत्र से ज़्यादा भर्ती किए गए हैं। और अध्यक्ष भी शक्ति फार्म के हैं, 2 डायरेक्टर और खटीमा के हैं, इसलिए डायरेक्टरों का नाम नहीं पता। एक जिनकी समिति है चंद्रसेन थापा हैं, वो भी डायरेक्टर हैं, वो भी खटीमा के ही रहने वाले हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति खटीमा के ही भर्ती हुए हैं, क्योंकि सारे नेतागण खटीमा के हैं। बाकी जो बचे कुचे हैं वो अधिकारियों के भतीजे, भांजे, कोई ना कोई रिश्तेदार हैं। कई लोग तो ऐसे भर्ती किए हैं जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, जाली प्रमाण पत्र लगाए गए हैं इस भर्ती में। हमारे पास एविडेंस है, हम प्रूफ कर सकते हैं। अब ये पहले तो ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती मेरे कार्यकाल का नहीं है, ये मेरे से पहले जो अधिकारी थे उनके समय का है ये। और अभी तक ये रिपोर्ट शासन में चल रही है, ये जांच, इसकी रिपोर्ट मेरे पास अभी तक कुछ नहीं आई है। जब जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी, तभी कार्रवाई अपने जनपद स्तर से होगी। बैंक के चतुर्थ श्रेणी के 49 पदों पर भर्तियाँ हुई थी। ब्रांच का तो एग्जैक्ट हमारे पास सूचना नहीं है, लेकिन पदों की संख्या 49